184 योनियाँ सतगुरु आप ही काटे, आते जीव जो इनकी शरण में नैया पार लगाते, आते जीव जो इनकी शरण में नैया पार लगाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हकीकत में 184 योनियाँ काटने का अधिकार केवल और केवल समय के संत महापुरुषों के पास ही है। जो भी जीव संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी उन्हें भव पार लगाते हैं। संत महापुरुष पल पल जीवों की रक्षा करते हैं, उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। महापुरुष गुरुमुखों को भक्ति के साधन देकर उनके जीवन में सुधार लाते हैं, उनके जीवन को सफल बनाते हैं। भक्ति पथ का रास्ता दिखाकर उनके कर्म काट देते हैं, कर्म बंधनों से आज़ाद कर देते हैं, जीवों को 184 योनियों से निकाल देते हैं। उन्हें अपनी शरण में लगाकर उनका जीवन धन्य धन्य कर देते हैं। इसी प्रकार की एक लीला है। श्री चतुर्थ पातशाही जी का ज़माना था। एक भक्त जी जो कि श्री दरबार में आने से पहले श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, उनकी इतनी कमाई थी कि जब वो ध्यान में बैठते तो उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन होते थे, उनसे बातें किया करते थे। एक दिन ध्यान में उनको श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि तुझे 84 भोगनी पड़ेगी, क्योंकि तू सद्गुरु की शरण में नहीं गया है और न ही तूने नाम दीक्षा ली हुई है। तब तो भक्त भगवान से कहता है कि मुझे गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है, आप तो मुझे दर्शन देते ही हो और इस संसार में कितने ही गुरु हैं, मैं किन की शरण में जाऊं। इस पर भगवान ने फरमाया कि भले तुझे मेरे दर्शन होते हैं, मगर इस संसार में यह नियम है कि बिना सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी भव से पार नहीं हो सकता। और इस समय कलयुग में मैं खुद श्री परमहंसों के रूप में श्री आनंदपुर धाम में आया हुआ हूँ, तो वहीं जा। वे भक्त जी जब श्री आनंदपुर में श्री आरती पूजा करते थे तो श्री गुरु महाराज जी के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुआ करते थे और कई बार तो उनके साथ खड़े होकर श्री कृष्ण जी खुद भी श्री आरती पूजा किया करते थे। उस भक्त को भगवान अपने दोनों ही रूप दिखाते कि जो सामने विराजमान है वो इस समय का हमारा सद्गुरु रूप है और हम खुद भी वर्तमान रूप की श्री आरती पूजा इसके लिए करते हैं कि सद्गुरु रूप में आए बिना हम और किसी भी रूप में आए, चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण रूप, हम जीव के पिछले सारे कर्म नहीं काट सकते, इसलिए यह रूप हमारे लिए भी पूज्य है। एक बार गोकुल अष्टमी के दिन उन भगत जी की इच्छा गौ पूजा करने की हुई। इसके लिए उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया कि वह गौ पूजा के लिए क्या क्या करे। तो उसने ध्यान में देखा कि भगवान ने सिर पर एक टोकरा उठाया हुआ है, उसमें सेब जैसा एक फल रखा है। ये दिखाकर भगवान चले जाते हैं, फिर आते हैं तो इस बार उनके टोकरे में इतने अनंत फल होते हैं कि वो गिने नहीं जा सकते। वो भक्त भगवान से इस रहस्य को समझाने के लिए विनती करता है तो भगवान फरमाते हैं कि गौ पूजा का मैं एक फल देता हूँ और गुरु पूजा का अनंत फल देता हूँ जिसको गिना नहीं जा सकता। तब उस भक्त जी ने भगवान से क्षमा मांगी
कि आज मैं श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा किए बिना गौ पूजा करने की सोच रहा था। तो प्रेमियों, कितने धन्य भाग हैं हमारे कि हमें स्वयं कुल मालिक की चरण शरण मिली है। अब हमारा भी फर्ज है कि जैसे जैसे श्री आज्ञा होती है वैसे वैसे हम भक्ति करें और संतों महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। गुरुमुखों, संत महापुरुषों की महिमा तो अनंत है। श्री कबीरदास जी ने भी गुरु महिमा का बखान करते हुए बताया है, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थात किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने पर हमें केवल एक फल ही प्राप्त होता है और संत महापुरुषों की जब हम सेवा करते हैं तो उसके बदले में 4 फल मिलते हैं। किंतु गुरुमुखों, जब हम संत महापुरुषों की चरण शरण में जाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं तो उनके अनंत फल मिलते हैं जिसे गिना ही नहीं जा सकता। गुरुमुखों, हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें श्री परमहंसों की चरण शरण मिली है, उनकी रहनुमाई मिली है। हमारे श्री सद्गुरु देवदाता दीन दयाल जी तो पल पल हमें खुशियां प्रदान करते हैं, पल पल हमारी संभाल करते हैं। भक्ति के साधन देकर उन्होंने हमें मालो माल बना दिया है। हमारे तन मन और धन को सेवा में लगाकर हमारा जीवन धार्मिक प्रवृत्ति का बना दिया है। नाम की दात हम जीवों पर लुटाकर हमें कंकड़ में से हीरा बना दिया है। ऐसे महान तपोनिधि उपकारी श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। गुरुमुखों, महापुरुष तो सदैव ही ब्रह्मा रूप में शिष्य के नए जीवन के सृजन करता होते हैं। वे अपने गुरुमुखों को हर दिन नई ऊर्जा, नया जीवन देते हैं। जब गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में आरती पूजा करते हैं और उनके बाद श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूपों को दंडवत प्रणाम करते हैं, तब उठो गुरुमुखों उठो का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देता है। उस समय हमारे श्री परमहंस दीन दयाल जी हमें फरमाते हैं कि गुरुमुखों उठो, अज्ञानता की निद्रा से उठो, अंधकार से उठो, बुरी प्रवृत्ति बुरे विचारों से उठो। श्री परमहंस दीन दयाल जी हम गुरुमुखों पर दया करके हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णाओं, दुख, विषाद, चिंताओं इत्यादि बुरी चीज़ों से, बुरे प्रवृत्ति विचारों से हमें ऊपर उठाते हैं और फरमाते हैं कि गुरुमुखों उठो, अब भक्ति के पथ पर आगे बढ़ो, अपना जीवन सफल बनाओ। श्री परमहंसों ने जो हमें 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की रीत बताई है उसे पूरा करो। उठो, आलस की निद्रा को त्यागो, अपने हृदय में ज्ञान की रोशनी को प्रज्वलित करो। गुरुमुखों, इस प्रकार परम हितैषी हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी नित्य नया जीवन हम गुरुमुखों को प्रदान करते हैं, नित्य नई खुशियाँ देते हैं और उन खुशियों को पाकर गुरुमुख प्रेमी बाग बहार हो जाता है, मस्तो मस्त हो जाता है। अतः हमारा भी ये फर्ज है कि महान उपकारी, महान हितैषी श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी के चरणों में शुक्रानों के पुष्प अर्पित करते हुए हम अपना जीवन सुखमयी, आनंदमयी और भक्तिवान बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।